तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज जो होता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, इस स्प्लिटिंग के बेसिस पे कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो स्प्लिटिंग के बेसिस पे एक ही चीज़ होता है कि ये एसिडिक बिहेवियर देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एसिडिक बिहेवियर देता है। तो एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का स्प्लिटिंग होता है, इसलिए एसिडिक बिहेवियर देता है। अब ये हम कंफर्म कैसे करें कि एसिडिक बिहेवियर देता है? ये बात तो बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि पता करना है कि कोई एसिड है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यही करना है कि जो बोलते हैं पहले से पढ़ाया जा चुका है, 7 से ही हम पढ़ाया जा रहा है, क्लास 7 से, कि कोई चीज़ एसिड कब होगा, कोई चीज़ एसिड कब होगा, कैसे समझते हैं कोई एसिड है? तो हम उसको मेटल से रिएक्ट करा के देखते हैं। अगर कोई चीज़ मेटल से रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ सॉल्ट भी बनाए तो हम समझ जाते हैं कोई एसिड है। अगर किसी चीज़ का रिएक्शन अल्कली के साथ कराएं, वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करे, तो हम समझ जाते हैं कि ये एसिड है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना है कि वो इसके पास एसिडिक बिहेवियर है या नहीं है, तो हम 2 रिएक्शन करवाएंगे। एक तो मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे और दूसरा जो है अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये दोनों रिएक्शन करा के पता करेंगे कि वो एसिडिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब रिएक्शन करवा कर देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एसिडिटी किसी चीज़ का कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल एंड अल्कली करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एसिटिक एसिड हम लोग ले लेते हैं CH3COOH। ठीक है, इसका जो है हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले मान लेते हैं कि मेटल जो है हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम जो है आयनाइज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम आयन देगा ये। अब ये जो सोडियम आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, तो इसीलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, इस H+ को निकालेगा, इसको खींच लेगा और इस H+ को निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर है वो अटैक करेगा, जो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। इस हाइड्रोजन को ये ½ H2 के रूप में रिमूव कर दिया। H है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ये जो H+ निकलेगा, ये जो H+ निकलेगा वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ½ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिल गया CH3 सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिला। ये कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलेट मिल गया। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम
एसीटेट है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम के साथ है ये हो गया हमारा एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट हो गया ये क्या है, एक सॉल्ट है। सोडियम एसीटेट क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, या सोडियम इथेनॉइड भी लिख सकते हैं। और यहां पर हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो दोनों चीज मिला कि नहीं, सॉल्ट भी मिला, हाइड्रोजन गैस भी मिला। तो जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम करवाए मेटल से, सोडियम मेटल से, तो ये हमको एक सॉल्ट दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज किया। यही तो पहचान है एसिड का। कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी वैसा ही कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है। उसके बाद हम अब इसी का रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कली से। तो अल्कली क्या है, NaOH लेते हैं, ये आयनाइज होगा Na प्लस OH माइनस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, बाकी जैसे है, अब जब रिएक्शन यही लगभग इसी तरह का होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो Na प्लस है यहाँ अटैक किया, ये जो, ठीक है। अब अल्कली के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। ये Na प्लस यहाँ अटैक किया, इसी तरह से रिएक्शन फैसिलिटेट हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये H प्लस निकलेगा और यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अटैक नहीं करेगा, है ना, ये H प्लस को लेकर इलेक्ट्रॉन भाग जाता था ना। अब यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर। अब क्या बन गया हमारा, वाटर। सेकंड स्टेप में OH माइनस इस H प्लस को लेके निकल जाएगा वाटर के रूप में। तो अब हमारा यहाँ पर क्या बन गया, वाटर बन गया और सॉल्ट यहाँ बना हुआ है। तो जब हम अल्कली के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एसिड का, तो ये क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। क्या क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ये जो एसिटिक एसिड है वो एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि वो एसिड ही सिर्फ अल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। तो ये रिएक्शन भी कंफर्म कर रहा है कि जो एसिटिक एसिड है वो एक एसिड ही है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, हम लोग एसिडिक, कोई चीज़ एसिडिक है या नहीं है इसके लिए ये सब रिएक्शन करवाते हैं। और एक रिएक्शन है जिसको हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है, और वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है तीसरा रिएक्शन जो है NaHCO3 के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना, वीक एल्कली है ये। तो ये जब रिएक्ट करेगा, जब कोई भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो हम लोग करवा रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पहले शेप कैसा होता है जरा ये देख लें, ठीक है। और ये जो है NaHCO3 का, ठीक है, तो यहाँ से टूटेगा ये, तो ये जो आयनाइज होगा ये यहाँ से टूट जाएगा, Na प्लस, और ये Na प्लस निकल गया और ये बचा हुआ रह जाएगा। कैसा होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा
ये बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं HCO3, HCO3 माइनस, इसी को हम लोग HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ये सोडियम आयन देगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन देगा। अब ये जो सोडियम आयन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो है अटैक करेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन पे अटैक करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो अब जो है ये Na+ जो है अटैक करेगा इसके ऊपर, तो बन जाएगा हमारा CH3, Na और इधर H होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है ये अटैक करेगा, ये अब अटैक करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, तो यहाँ से ये खींच लेगा, ये टूट जाएगा और ये H+ निकलेगा और ये H+ जाके इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, वो इससे अटैच हो जाएगा। तो ये जो अटैच होगा तो क्या क्या बनेगा, क्या बन के निकलेगा, जब ये अटैच होगा तो बन जाएगा ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये बनकर निकल जाएगा, ठीक है। ये H+ आकर के यहाँ अटैच हो गया, OH हो गया, ये OH है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमको मिल गया सॉल्ट। ये मिल गया हमको सोडियम इथेनॉइड मिल गया, सोडियम एसीटेट मिल गया, क्लियर, ये हमारा काम हो गया, क्लियर। अब जो है ये जो यहाँ पर बना ये बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि सेम कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच है, इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका रीअरेंजमेंट होगा। तो इसका जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे होगा, देखो, इसका रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो यहां से क्या होगा, यहां भी बॉन्ड है, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा OH- और ये आ जाएगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, दोनों मिलके वाटर बना देगा, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या क्या बना, एक प्रोडक्ट यहाँ बना जो सॉल्ट है, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ बना कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा प्रोडक्ट बना वाटर। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं किसी भी एसिड का, तो वो क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है। यानी कोई भी चीज़ दिया हुआ है और उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाए और हमको 3 चीज़ मिला, सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला एंड वाटर मिला, तो ये कंफर्म हो गया कोई एसिड है। तो ये जो 3 रिएक्शन है ना, मेटल के साथ रिएक्शन करवाए तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिला, कंफर्म हो गया एसिड है। अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हम लोग रिएक्शन करवाए तो वहाँ सॉल्ट एंड वाटर मिला। फिर हम लोगों ने वीक अल्कली लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ जब रिएक्शन करवाए तो सॉल्ट मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों रिएक्शन कंफर्म करता है कि जो COOH ग्रुप अगर किसी भी कंपाउंड में है तो वो एक एसिड है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तीनों रिएक्शन कंफर्म करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी में तो वो एक एसिड के जैसा बिहेवियर देता है।
ठीक है, ओके। तो जब भी पूछा जाएगा कि कैसे कंफर्म करोगे कि ये एसिड है या नहीं है, तो ये 3 रिएक्शन करवा के देख लेंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि रिएक्शन ये जो है एसिड है या नहीं है। ये तीनों रिएक्शन कंफर्म करता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आखिर ये एसिडिक होता ही क्यों है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर ये एसिडिक बिहेवियर क्यों देता है। अभी तक पढ़े कि हाँ भाई एसिडिक होता है कि नहीं, कंफर्म किए। अब पढ़ेंगे कि ये एसिडिक बिहेवियर क्यों देता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट इट गिव्स अस एसिडिक बिहेवियर। क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि एसिडिक बिहेवियर क्यों देता है, ठीक है। तो एसिडिक बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं, क्यों देगा, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है किसी एसिड का वही देता है एसिडिक बिहेवियर। जब तक कि वाटर का प्रेजेंस नहीं है, कोई भी एसिड के जैसा बिहेव नहीं करता है। इसलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरेक्शन वाटर के साथ देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एसिडिक बिहेवियर क्यों देता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये हमारा एसिटिक एसिड है। इसका इंटरेक्शन हम करवाते हैं किससे, वाटर से। इसका इंटरेक्शन किससे करवाएंगे, वाटर से करवाएंगे। जब ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये आयनाइज होगा, ठीक है, आयनाइज होगा। तो अब ये जो है यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस पर आ जाएगा, तो यहाँ से ये H+ निकलेगा और ये H+ इससे अटैच हो जाएगा। ये जो है हमारा H+ देगा और ये H+ इसके साथ अटैच होकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बन गया, हमारा हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। ये जो हाइड्रोनियम आयन बना, अब ये हमको कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है। तो ये H+ रिलीज कर दिया और H+ ये एक्सेप्ट कर लिया, और ये कार्बोक्सिलेट ये जो H+ जो है रिलीज आसानी से होता है कि नहीं, ये देखना होगा। अगर आसानी से होता है तभी होगा जब कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी जो एनायन बनेगा H+ क्या बना, केटायन। H+ जो यहाँ बना केटायन बना। तो कोई भी केटायन कब रिलीज करता है, जब उसका एनायन स्टेबलाइज्ड हो जाता है। एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका केटायन उतना जल्दी रिलीज होगा, उतने अच्छे से रिलीज होगा। तो ये H+ कितने अच्छे से रिलीज होगा, कितना जल्दी रिलीज करेगा, ये डिपेंड करता है इस कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर कि ये कितना स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर रेजोनेंस हो जाता है तो स्टेबलाइज हो जाएगा, नहीं रेजोनेंस में क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो जाएगा। डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज होएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा एनायंस का, और एनायंस का जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो केटायन भी आराम से अटैच हो जाएगा। और केटायन H+ आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है आसानी से डोनेट कर पाएगा। तो हम देखते हैं रेजोनेंस होता है कि नहीं। तो सामने से दिख रहा है कि रेजोनेंस हो जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। ये कहाँ होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा। और ये नेगेटिव चार्ज जो चेंज हो रहा है, वहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर। इसलिए ये रेजोनेंस फेवरेबल रेजोनेंस है ना, फेवरेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए फेवरेबल है। तो इसका रेजोनेंस हम लोग लिखेंगे तो ये अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये अब यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्डेड हो गया। ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर से आया नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये जो है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। तो इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड
लिख सकते हैं। तो हाइब्रिड में क्या लिखेंगे? ठीक है, और इसी में जो है हम लोग क्या दिखाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो क्या होगा, हम लोग दिखाएंगे डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ये हुआ हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस होने के चलते जो है कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज्ड हो गया। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन इज गॉट स्टेबलाइज्ड, इसीलिए ये आसानी से H+ आयन रिलीज किया जो कि हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक बिहेवियर देता है, क्योंकि ये जब H+ रिलीज करता है तो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इट अंडरगोज रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के चलते क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो जाता है ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में। तो कंप्लीट जो है ये नेगेटिव चार्ज किसी एक एटम के ऊपर स्थिर नहीं रहता है, वो दोनों के बीच में वो झूला झूलने लगता है ना, कभी इस पर कभी इस पर कभी इस पर, थोड़ा चार्ज इस पर थोड़ा चार्ज इस पर। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक जगह चार्ज पूरा नहीं मिलता है तो फिर वापस H+ उससे अटैच नहीं हो पाता है। कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज्ड हो जाता है क्योंकि डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो जाता है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के कारण जो है ये एसिडिक बिहेवियर देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाता है जिसके कारण ये एसिडिक बिहेवियर देता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होने के चलते ये H+ आसानी से रिलीज करता है, और कोई भी सब्सटेंस जो है H+ आयन डोनेट करता है, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोटॉन डोनर हुआ, H+ डोनर हुआ, इसलिए ये एसिड हुआ, है ना। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उसके हिसाब से ये प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, तो इस कारण ये एसिडिक बिहेवियर देता है। तो अब हमको पता चल गया कि एसिडिक बिहेवियर क्यों देता है। ओके, इसके अलावा हम लोग और भी पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11 का फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, ये Ka वैल्यू, ठीक है, उसके बाद pKa वैल्यू, तो ये Ka वैल्यू और pKa वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, Ka वैल्यू और pKa वैल्यू से भी पता कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, Ka वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। Ka वैल्यू है ना, एसिड कांस्टेंट, Ka किसको बोलते हैं, एसिड कांस्टेंट, डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये जो एसिड कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और pKa वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो अगर हमारे पास Ka वैल्यू और pKa वैल्यू निकल जाए, ये दोनों डेटा अवेलेबल हो जाए, तो हम इससे भी एसिडिक बिहेवियर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि Ka वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और pKa वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। pKa और Ka में क्या रिलेशन है, -log Ka। ठीक है, pKa मतलब होता है -log Ka, एंटी लॉगरिथम ऑफ Ka। तो ये ध्यान देने की बात है। ठीक है ना, Ka वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, हायर वैल्यू, और pK वैल्यू क्या होता है, लोअर वैल्यू। ठीक है, pK वैल्यू का जितना वैल्यू लो होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और Ka वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो Ka वैल्यू और pK वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो उससे भी हम डिसाइड करते हैं कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या है, एसिडिक है या नहीं है। तो pKa वैल्यू एंड Ka वैल्यू से भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि एसिडिक बिहेवियर है या नहीं है। तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर?
तो आज बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।